डियर्स, आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी अध्यापक बंधुओं के लिए जो कि शिक्षक भर्ती एवं सीटेट या यूपी टेट या एस टेट या एम टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या किसी भी प्रकार की भर्ती के लिए। और ये वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित प्रश्न है। इसके पार्ट 1 को मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। और हम चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो पहला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो पहला है थोड़ा ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है सम संख्या का वर्ग होता है, सम संख्या का वर्ग होता है, सम विषम अपरिमेय कोई नहीं। तो चलो हम जैसे एक सम संख्या 2 ले लिए, इसका वर्ग कर दिए 4 आया। एक सम संख्या 4 ले लिए, इसका वर्ग कर दिए 16 आया। एक सम संख्या 6 ले लिए, इसका वर्ग कर दिए 36 आया। तो सम संख्याओं का वर्ग भी एक सम संख्या मिली हमें, तो इसका मतलब हुआ सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। दूसरे में दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ... +31। मतलब ये है कि ये सब आप देख सकते हैं, ये सब विषम संख्याएं हैं और इनका योग हमें निकालना है। तो बहुत आसान है। देखो इसको करना क्या है कि हम पहले निकाल लेते हैं। देखो ये होता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है n²। अब देखो n क्या है, n है पदों की संख्या, n है पदों की संख्या। पहले हम पद निकालेंगे, कितने पद हैं, तो यहाँ लिखो, इसलिए n बराबर हो जाएगा अंतिम पद कितना है 31। इसमें एक जोड़ दो, फिर 2 से भाग दे दो, 32 आया। 32 में 2 से भाग दे दिए, 16 आ गया, ठीक है ना। यहाँ लिखो, इसलिए योग बराबर क्या है n², तो हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया चौथा, ठीक है ना, 256। तीसरे में दिया है निम्न में से कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है। देखो पाइथागोरियन त्रिक के लिए सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, ठीक है ना। तो हम पहला देख लेते हैं। तो देखो जैसे दिया है ना 6, 5, 9, तो जो छोटे छोटी संख्याएं होती हैं, त्रिक का मतलब 3 टू, लंब वर्ग, ये लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, ये होता है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस, मतलब ये आधार, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो लंब का वर्ग, तो छोटे छोटे को हम एक को लंब मान लेंगे, एक को आधार, बड़े वाले को कर्ण मान लेंगे। तो 6 का वर्ग कितना होगा 36, और 5 का वर्ग कितना होगा 25, जोड़ेंगे 6, 5, 11, 3, 2, 5, 1, 6, और 9 का वर्ग 81। बराबर नहीं आया, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा क्या दिया है 6, 7, 8, तो 6 का वर्ग 36, 7 का 49, जोड़ लिए 9, 6, 15, 5, 4, 3, 7, 1, 8, 8, 28, 64, बराबर नहीं आया, तो ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या दिया है 6, 8, 10, तो 6 का 36 होगा, 8 का 64 होगा, 6, 4, 10, 6, 3, 9, 1, 10, 100 आ गया। और 10 का वर्ग भी कितना आएगा 100 आएगा, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसको क्या कर रहा है, ये इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पाइथागोरियन त्रिपल हमारा ये हो गया क्या, तीसरा नंबर। चौथा नंबर में दे रखा है संख्या 8 के लिए पाइथागोरियन त्रिक होगा। तो देखो पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है, 2m m² + 1 फिर m² - 1, ये पाइथागोरियन त्रिक होता है। तो जो हमारा दिया हुआ मान है 2m बराबर ये 8 हो गया, तो m बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे, 2 चौक 8, तो 4 हो गया, इसलिए 2m बराबर तो 8 हो गया। फिर m² + 1, तो m की जगह पे 4, 4 का वर्ग + 1 बराबर 4 चौक 16, 1, 17। फिर तीसरा क्या है m² - 1, तो 4 का वर्ग -1, 4 चौक को 16 में से एक जाएगा 15, तो 8 आया, तो 17 आया, 15 आया, तो 8, 15, 17, ये ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए पांचवें को देख लेते हैं। पांचवें में दिया है विषम संख्याओं का वर्ग होता है। तो विषम संख्या ले लेते हैं, 1, फिर 3, फिर 5, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, फिर 3 का वर्ग 9 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा। तो आप देख सकते हैं विषम संख्या का वर्ग जब हमने किया तो 1, 9, 25 मिला। तो ये एक भी विषम संख्या, 9 भी विषम संख्या, 25 भी विषम संख्या, यानी विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या होता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया है 288 में किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए।
किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो करना क्या है, देखो 288, इसको ऐसे फैक्टराइजेशन करो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, है ना। फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक। फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 3 6, एक बचेगा 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इस दो का पेयर नहीं बना। अगर एक दो और होता तो पेयर बन जाता, पूर्ण वर्ग हो जाता। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 288 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और साथ ही जो हमारे शिक्षक बंधु सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमटेट हुआ या एसटेट हुआ या फिर यूपी टेट हो गया, उन सभी के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि वो अच्छा स्कोर करें और अच्छे मार्क्स को ले आए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।